हेलो, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हमारी हिंदी की क्लास है और इस क्लास में हम एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि नया पार्ट। और उस पार्ट का नाम है वरदान। वरदान का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ या कोई जादुई या मैजिक वाली जिससे आप अपने मन में जो चाहते हो वैसा कुछ कर लो। यानी एक लड़की है जो भगवान से वरदान मांगती है। वरदान से मेरा मतलब और इजी वे में हम कहेंगे कि कोई भी ऐसी बात जो भगवान हमें दे और हम जैसा सोचे वैसा हो जाए, यानी हमें एक अलग ही तरह की पावर आ जाए। तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं और ये लेसन एक पोएम है एक तरह की। कल सपने में मुझको मिले थे भगवान, यानी कल मैंने एक सपना देखा था और उसमें मुझे भगवान मिले थे। सुंदर रूप सजाए आ बैठे वह मेरे पास, और उनका बहुत ही सुंदर रूप था। आप देख सकते हैं, आप किसी भी भगवान की तस्वीर को देखिएगा, वाकई में बहुत सुंदर होते हैं। बोले प्यार से गोद में लेकर, मांगो क्या तुम्हें चाहिए। टॉफी चाहिए, टॉफी दूंगा। जादू का घोड़ा वह भी दूंगा। मांगो कुछ भी सब कुछ दूंगा, है सब मेरे वश की बात। झटपट उतर गोद से उनकी, जोड़े मैंने दोनों हाथ। आप देख सकते हैं ना पिक्चर के अंदर कि भगवान ने उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। टॉफी चाहिए, जादू का घोड़ा चाहिए, कहीं आना जाना हो तुम्हें उसके लिए। मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा जो मैं कर सकता हूँ। तो वो लड़की जो थी वो हाथ जोड़ करके बैठ गई। तो उसने देखिए क्या मांगा। एक जादू का शीशा भगवान दे दो मुझको तुम वरदान। यानी मुझे एक मैजिक मिरर चाहिए, यानी कि जादू का शीशा होता है ना जिसमें आप अपना फेस देखते हो, तैयार होते हैं तब। तब भगवान ने उसे क्यों दिया जादू का शीशा। तब भगवान ने हाथ घुमाया, चटपट एक शीशा नजर जो आया। आपको दिखा कि भगवान के पास तो बहुत मैजिक है। लेकर शीशा बोली मैं का मतलब यहाँ पे उस लड़की की बात कर रही जो भगवान से प्रे कर रही है। ओ जादू के शीशे दिखा इसमें तू सब संसार, यानी वो उस जादू के शीशे में पूरे संसार यानी दुनिया को देखना चाहती थी। तब शीशे का रंग बदला, आया उसमें नजर सब साफ। यानी उस शीशे के रंग बदला मतलब क्योंकि वो भगवान का वरदान था, तो इसलिए उस लड़की ने जो सोचा और जो चाहा उस शीशे को उसकी वो बातें माननी थी और सुननी थी, क्योंकि अब उस लड़की के पास भगवान के दिए हुए वरदान की वजह से एक पावर आ गया था। टूटी चूड़िया, टूटी चूड़िया से मतलब होता है कि जो लेडी अगर कोई औरत है उसके हस्बैंड नहीं रहे तो उस सीन को बताया है। रोते बच्चे, आपको दिख रहा है शीशे के अंदर रोते हुए बच्चे, है ना। रोते बच्चे से मतलब होता है कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स उनसे कहीं दूर चले गए हैं, यानी उनसे बिछड़ गए हैं या मर गए हैं किसी वजह से, या तो एक्सीडेंटल या कहीं कहीं भी ऐसी वजह से, या टेररिस्ट की वजह से। ओके। बिलख रहे थे बूढ़े बाप, बिलख रहे थे बूढ़े बाप से मतलब होता है कि हो सकता है ऐसा कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जिसके अंदर उनके बच्चे चले गए हो, तो वो पेरेंट्स रो रहे हैं। शीशे का रंग देख कर भगवान बोले यह सब क्या है। भगवान को भी लगा कि वाकई में ये सब क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर, उन्हें भी पता होए नहीं। मैं बोली यह तेरी दुनिया, मैं से मतलब फिर उस लड़की की बात कर रहे हैं कि उसने कहा कि भगवान ये आप ही की दुनिया है जहाँ रहते आतंकवादी हैं। आतंकवादी से मतलब आप जानते हैं, आतंकवादी वो लोग होते हैं जो बिना सोचे समझे लोगों को मारने में उन्हें मज़ा आता है और उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो लोग आतंकवादी होते। क्या तू इनका भी रखवाला है। तो भगवान से पूछती क्या ये भी तू इनकी भी देखभाल कर सकता है या करता है। तो फिर कहती है वो लड़की कहती है कि अगर तू इनकी रखवाली करता है तो ये गलत बात हो गई है ना। अगर और इनके दिल में भी कुछ अच्छा कर, ऐसा कुछ चाहिए मुझे। तो अगली लाइन में है नहीं चाहिए टॉफी मुझको, यानी उसे टॉफी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए पान, मुझे कुछ भी चीज नहीं चाहिए, कहने का मतलब दे दो सबको ज्ञान दया का। बस ये हो कि लोगों के दिलों में दया हो,
दे दो मुझको यह वरदान। और वो लड़की सिर्फ भगवान से यही वरदान मांग रही है कि लोगों के दिलों में दया हो। अगर लोगों के दिलों में दया होगी तो कोई किसी का बुरा नहीं चाहेगा और दुनिया में सब अच्छा ही होगा। आई बात समझ में आपको? यानी इस कविता से हमने यह सीखा कि आप लोगों के दिलों में दया होनी चाहिए, चाहे वो जानवर के प्रति हो, चाहे इंसान के प्रति हो, चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो। आई बात समझ में आपको? कि आपको आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये कविता सीखने का और आपके सुनने का यही एक मकसद है। आप इस कविता को बार बार पढ़ेंगे और याद करेंगे और इसे देखकर बोलेंगे। और ये कविता विभा कुमरिया शर्मा ने लिखी है। थैंक यू चिल्ड्रन। स्टे होम, स्टे सेफ।